कोई लास्ट क्लास में प्रेजेंट था? तुम लिख रही हो नोट्स? उससे पहले तुम्हारा मिस हुआ था कहीं? तुम उसको, उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी है ग्रुप पर। मैंने क्या यार, पेन कहाँ गई? एक मोटी वाली पेन। ठीक है, बैठ जाओ। कोई था लास्ट क्लास में? हाँ, इतना सेंसिटिव क्या हो? ठीक तो लग रही है, क्या दिक्कत है? कभी न कभी तो फेस करना होगा। सही में? कितने सब्सक्राइबर थे? घर वाले सब्सक्राइब किए थे नहीं किए थे? 100 से एक साल में 100। बहुत अच्छी ग्रोथ है। 50 साल में 500 हो जाएंगे अगले जन्म में। हाँ वही जो भी है। देखो देखो, उसके लिए कंटेंट भी होना चाहिए ना। हाँ, वो नहीं सोचा। कहां तक हुआ था याद है? आई थी लास्ट क्लास में, आई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, पीएन जंक्शन बता दिया था ना तुमको। सॉरी, पीएन जंक्शन नहीं, पी टाइप और एन टाइप बता दिया था ना। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना, तुमको बैठने नहीं दूंगा नहीं तो। ठीक है, तुम कंप्लीट कर। तुम्हारे कंप्लीट है, इसीलिए कह रहा हूं तुम अच्छे से लिखते हो। उसके उससे नोट्स तुम्हारे कंप्लीट है? कंप्लीट है तुम्हारे? नहीं नहीं, तुम्हारा बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे खुद के लिए खुद का भी काम देगा ना। एक दो थोड़ा मिसिंग है, 1-2 घंटे बैठ जाओ, हो जाएगा। आज कर लेना कंप्लीट आज। बैठ जाओ। ठीक है, देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। क्या पढ़ेंगे? पीएन जंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन, देखो तुमको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया था मैंने। ठीक है, क्या था पी टाइप और एन टाइप? देखो, एक जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, वास्तव में आपका 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है, राइट? जैसे आपका सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है? अरे ठीक है, तो अगर बच्चों इसमें मैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दूं, एल वगैरह, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? पी टाइप बन जाएगा। ठीक है ना? अरे यार बात समझ में। अगर मान लो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दो, जैसे फास्फोरस वगैरह, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? एन टाइप बन जाएगा। ठीक है, पीएन जंक्शन में क्या हुआ, नाम से क्लियर है, पीएन का जंक्शन मतलब क्या करेंगे? पी टाइप लेंगे और एन टाइप लेंगे, दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन। वैसे गधों वाला तरीका है, सोचो तुम फेविकॉल जोड़ो क्या, पी टाइप और एन टाइप, सोचो कैसे बनाते होंगे। ऐसे थोड़ी लेते हैं, पी टाइप लेते हैं, एन टाइप लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाते हैं? पहली बार सुना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर। तो करंट पास कराने से जुड़ जाएगा? तो जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा जुड़ेगा कैसे? हाँ, टच करा दो। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, सारे गधे हो। यहाँ पर देखो, अगर मान लो तुम एक बेसिक सेमीकंडक्टर ले लो, ठीक है ना, पास, ठीक है ना, एक इंट्रिंसिक ले लो, तुमको पता है कि भाई डोपिंग से ही बनता है ना पी और एन। तो इधर क्या कर दो, इधर राइट हाफ में, लेफ्ट हाफ में पी टाइप, यहाँ पर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी करा दो, तो क्या बन गई है? पी टाइप बन गया। यहाँ पर क्या कर दो, पेंटावेलेंट करा दो, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये एन टाइप बन गया, बस। अरे क्या लेते हो, इंट्रिंसिक लेते हो, क्या करते हो, पी टाइप इधर बनाते हो डोपिंग से, इधर भी क्या बनाते हो? एन टाइप डोपिंग से बनाते हो। ठीक है, लिखा रहता है जब ज्वाइंट करते हो पी और एन टाइप को, तो क्या बन जाता है तुम्हारा? पीएन जंक्शन। ठीक है,
अरे आई बात समझ में कैसे बनाते हो? फेविकोल से नहीं चिपकाते हो, किससे चिपकाते हो? डोपिंग से, ठीक है ना? ओके लिखो। अरे आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों, आरुषि तुमने कुछ बताया नहीं टाइमिंग वगैरह, अब है? आरुषि आया समझ में? भाई जब पी टाइप को एन टाइप से ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? पीएन जंक्शन। लिखो व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ लिखते वही है, ज्वाइन करता है, ठीक है ना? व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर with n-type semiconductor, junction formed resulting arrangement is called p-n junction. Resulting arrangement is called p-n junction. When a p-type is joined with n-type, resulting arrangement is called p-n junction. ठीक है, देखो बच्चे इसमें जंक्शन एक इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, एरिया होता है, वो बाकी के आपका जो सेमीकंडक्टर है उससे डिफरेंट होता है, ठीक है? अरे इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा कुछ बना लो, ये मान लो P है, ये क्या है बच्चों? N है, ये क्या तुम्हारा? जंक्शन है। अब ये मैं इलेक्ट्रॉन या होल नहीं दिखाया हूं, बस ये दिखाया हूं, बाकी रीजन से अलग है वो, ठीक है? जंक्शन जो है बाकी रीजन से बच्चों अलग है, ठीक है? लिख लिया इसको, चित्र बना लिया, चित्र बना लिया। P और N लिखना था, ये कहां से आ जा रहा है यार? ठीक है, हेडिंग लिखो बच्चों, हेडिंग डाल लो, डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीएन जंक्शन। डिप्लीशन रीजन, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीएन जंक्शन। हाँ, डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीएन जंक्शन, ठीक है? देखो बच्चों इसको समझते हैं, जो बता रहा हूं, ठीक है ना, वही लिखवाऊंगा अभी, ओके? अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं मेरा वर्ड बाय वर्ड लिखना। देखो पी टाइप में बच्चों आपका मेजॉरिटी कौन से कैरियर होते हैं? होल्स। चार्ज कैरियर बच्चों बताया सेमीकंडक्टर में दो टाइप के होते हैं, तो होल एक तो इलेक्ट्रॉन। पी में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब होल। और एन टाइप में क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? मतलब पी टाइप में बच्चों आपके होल ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने ये बताया था, ऐसा नहीं पी टाइप में सारे पॉजिटिव ही है, मेजॉरिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना? और एन टाइप में क्या? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल है उसमें भी है, ठीक है? अगर देखो जब ज्वाइन करोगे बच्चों, देखो अब मैंने बताया था सेमीकंडक्टर बच्चों न्यूट्रल रहता है, मैंने बताया था पी टाइप मतलब पॉजिटिव नहीं होता। पी टाइप मतलब उसमें चार्ज कैरियर जो है वो पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर तो न्यूट्रल रहता है ना, क्योंकि डोपिंग किससे करते हो? एटम से करते हो। एटम तो क्या तुम्हारा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल पहले था, फिर से न्यूट्रल एटम डाल रहे हो तो न्यूट्रल रहेगा। देखो अब होल जो होगा बच्चों, होल पॉजिटिव मानोगे तो इसके साथ जो आयन जुड़ा होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अरे यार ये बात समझ में, होल के साथ जो आयन होगा वो क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। अभी लिखना नहीं, समझ लो इसको, ठीक है? और यहां पर बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन के साथ जो आयन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसके साथ जो आयन जुड़ा होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों का? पॉजिटिव। ऐसे बना लेना आपको, ओके? देखो अब देखो यहाँ पर बच्चों आपका ज्यादा होल है और यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अपने विसरण सुना है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सुना है केमिस्ट्री में? क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना? इधर देखो बच्चों आपके होल ज्यादा है, इधर होल है बहुत कम है, बताए थे ना, माइनॉरिटी है।
तो होल की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, होल कंसंट्रेशन इधर कम है, तो होल इधर से इधर जाएंगे, क्या कहेंगे उसको, डिफ्यूजन ऑफ होल्स। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन ऑफ होल्स। इधर ये क्या हो रहा है, इधर डिफ्यूजन ऑफ होल्स। अभी लिखवाऊंगा, लिखना नहीं कुछ, डी ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ होल्स, ठीक है ना। और यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर बच्चों इलेक्ट्रॉन कम है, तो इधर बच्चों इधर से इधर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। अरे यार बात समझ में, ये क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बच्चों इससे करंट बहेगी, क्योंकि चार्ज करंट आपकी मूव कर रहे हैं ना। हाँ देखो, होल करंट बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट इधर आएगी, दिख रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज करंट इधर, नेगेटिव इधर मूव कर रहा है, इसके अपोजिट अभी भी सेम डायरेक्शन में। तो ये जो करंट बहती है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हो, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि किससे करंट बह रही है, डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। या इसको ये भी कहते हो कि मेजॉरिटी कैरियर्स कारण करंट बह रही है, इसको क्या कहते हो, मेजॉरिटी कैरियर्स कारण जो करंट, वो क्या हुई बच्चों, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। आगे लिखवाऊंगा इसको सेपरेट में। तो देखो, जब बच्चों ये आयंस आएंगे, सॉरी जब आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आयंस भी इसके साथ ही जुड़े हैं ना, तो वो भी आएंगे। अरे यार बात समझ में, वो भी साथ साथ चलते आएंगे बच्चों। अब जहां यहां पर जंक्शन पर पहुंचेंगे तो होगा क्या, होल बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों तो एक दूसरे क्या मिलेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। आयंस तो न्यूट्रलाइज होंगे नहीं बच्चों, अरे आयंस थोड़ी न्यूट्रलाइज होंगे, ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इधर साइड क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको मैं डिफरेंट पेन से करता हूँ। यहाँ बच्चों क्या आ गया तुम्हारा, निगेटिव, व्हाइट यूज करता हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आयंस है, क्या यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं क्या, चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन और होल हुए, क्या चार्ज कैरियर्स है क्या। इस रीजन में बच्चों कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन है, डिप्लीशन मतलब कमी या ना के बराबर है, ठीक है ना। तो इस रीजन कहते हो डिप्लीशन रीजन, क्या कहते हैं इस रीजन को, डिप्लीशन रीजन। यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का क्या है, डिप्लीशन हो गया है। अरे यार बात समझ में। अब सोचो, यहां पर मैंने बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाया है बच्चों। अब बैरियर से क्या समझते हो तुम, अब देखो जो ये फील्ड जनरेट हुई बच्चों, ठीक है, अब सोचो जो करंट होगी क्या परमानेंट बहेगी क्या, अदरवाइज तो ठीक है ना, सेमीकंडक्टर रख देते करंट बहती रहती, होगा क्या। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गए कि नहीं आ गए, अब देखो यहाँ पर आयंस भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, इसके आने का बच्चों ये अपोज करेगा, भाई ये क्या करेगा, डिफ्यूजन को रोकेगा। और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब कुछ देर बाद क्या होगा, करंट बहना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बच्चों है आपका, सोचो ऐसा समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, अरे भाई ये पॉजिटिव है निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर रहा है, इधर, अरे आई बात समझ में। तो ये जो फील्ड है बच्चों क्या कर रही है, चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर का काम कर रही है, चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज कर रही है, उसके लिए क्या काम कर रही है, बैरियर काम कर रही है, इसीलिए क्या कहेंगे इस फील्ड को, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जो आपकी डिप्लीशन रीजन के अंदर फील्ड आई तो क्या कहोगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर क्यों वर्ड की यूज किया, क्योंकि बच्चों चार्ज फ्लो, हाँ डिफ्यूजन करंट का अपोज कर रही है, चार्ज कैरियर्स का फ्लो का अपोज कर रही है, ठीक है। इसके कारण बच्चों पोटेंशियल भी आएगा, अगर मान लो इसकी डेप्थ विड्थ क्या बच्चों, डी है, ये क्या होता था बच्चों, v बाई डी, ये होता था ना, साइन वगैरह छोड़ दो, क्या होता था v बाई डी। तो ये जो v क्या हुआ बच्चों, ये इंटू डी हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है बच्चों। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे, सोचिए बताओ, बैरियर, हाँ वो बैरियर पोटेंशियल कहेंगे या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अरे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है क्या कहेंगे उसको, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या बैरियर फील्ड, सॉरी बैरियर पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अरे आ गई बस समझ में। और देखो किधर से किधर बढ़ेगा बच्चों, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों जाने पर पोटेंशियल घटता है, अपोजिट जाओगे तो बढ़ेगा,
या ऐसे समझ लो पॉजिटिव की ओर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, निगेटिव की ओर जाओगे तो क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा। यहाँ पर बच्चों फील्ड है नहीं तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अरे हो जाए नहीं हो जाएगा, जहां पर फील्ड नहीं वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, अभी लिखवाएंगे इसके बारे में। अरे बात आ गई समझ में। ठीक है, यही जो अभी हमने पढ़ा वही लिखवाएंगे। ठीक है, अब है आरुषि, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये डायग्राम बना, चित्र बना लो बच्चों, बना लिया? जल्दी से बना, जितने मैंने होल बनाए हैं एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्ट, और एकदम डायमीटर सेम। वो तो घर बड़ा बना, उसके रेशियो के साथ फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, उसके रेशियो के साथ। कहीं गए थे तुम लोग? नहीं। क्या लिख ली? बात नहीं भाई, किसले भाई गए थे कहीं तुम? कहाँ? क्या पौंडीचेरी? पढ़ाई नहीं कर रहे थे? नहीं अभी नहीं घूमने जाओ, ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, लिखो, हेडिंग डालो। अरे हेडिंग डाल लिया ना? अरे भाई डायग्राम बना लिया है। तुमको आज मैसेज करूंगा, लिख लेना। हाँ कल तक सारे इस, हाँ अरे ठीक, जो मिसिंग है ठीक है ना, उसके एक दो लेक्चर ही है, हो जाएगा। ठीक है, एक दिन बैठ जाना, हो जाएगा। मुश्किल से एक या दो लेक्चर तुम्हारा मिस हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया बच्चों? लिखो लिखो when p, अरे भाई लिखो when pn junction is formed, लिखो when pn junction is formed, लिखो when pn junction is formed due to concentration gradient। अरे भाई एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है होल की, दूसरी तरफ कम है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब बच्चों जो स्लोप होता है ना, उसी क्या कहते हो, ग्रेडियंट। अरे भाई एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ क्या है, कम है, तो तभी तो स्लोप आएगा ना। ठीक है, लिखो when pn junction is formed due to concentration gradient, due to concentration gradient across pn sides, due to concentration gradient across pn sides, holes diffuse from p side to n side, holes diffuse from p side to n side, and electrons diffuse from n side to p side, and electrons diffuse from n side to p side। ठीक है, लिखो the diffused charge carriers combine with their counterparts near junction, diffused charge carriers combine with their counterparts near junction and neutralize each other। counterparts मतलब पॉजिटिव निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव से। काउंटरपार्ट्स समझते हो ना? जैसे मान लो काउंटरपार्ट जानते हो ना, अपोजिट मतलब, जैसे काउंटरपार्ट मतलब अपोजिट नहीं होता। मान लो ठीक है, इंडिया का पीएम, मान लो पीएम मोदी है, ठीक है, मान लो जापान किसी और कंट्री का पीएम जानते हो, मान लो ठीक है, मान लो यूके का क्या है, ऋषि सुनाक है। यूके क्या है, मान लो ऋषि सुनाक है, तो पीएम मोदी काउंटर पार्ट क्या होगा, ऋषि सुनाक होगा। ठीक है, हाँ वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, अरे आई बात समझ में, काउंटर पार्ट का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो कंबाइन करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उससे कारण क्या होता है बच्चों,
जो जंक्शन के नजदीक क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो गए तो जंक्शन के करीब क्या होगा, चाहिए सिर्फ आपके इमोबाइल आयन बचे। आयन तो बच्चों बल्कि होते हैं, वो तो मूव करते नहीं है। अरे आने कारण थोड़ी करंट फ्लो होता है, किसके कारण होता है, चार्ज कैरियर्स कारण, ठीक है ना। तो लिखो combine with their counterparts near junction and neutralize each other combine with their counterparts near junction and neutralize each other, ठीक है ना। तो एक लाइन छोड़कर लिखो so near the junction we have positive ions on n side, so near the junction we have positive immobile ions, so near the junction we have पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, इमोबाइल मतलब जो मूव ना कर पा रहे, इमोबाइल आयंस ऑन एन साइड एंड निगेटिव इमोबाइल आयंस ऑन पी साइड। अरे था ना बच्चों, तुम्हारे ये पी साइड में क्या है, निगेटिव इमोबाइल आयंस है, और एन साइड में क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है, ठीक है ना। ओके and this region students, and near the junction there is depletion of charge carriers, and near the junction there is depletion of charge carriers, ठीक है। this region is called depletion region, this region is called depletion region, ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है बच्चों माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना, लिख लो इट्स विड्थ इज इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, इट्स विड्थ इज इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, इट्स विड्थ इज इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, लिख लिया, ठीक है। लिखो एक लाइन छोड़ रखे, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस depletion region, potential difference developed across depletion region is called, क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना, लिखो is called potential barrier भी कहते हैं इसको। potential difference developed across depletion region is called potential barrier, is called पोटेंशियल बैरियर, या बैरियर पोटेंशियल भी कई जगह कह देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना। वीबी से दिखाते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं, वीबी, वी कई जगह स्मॉल भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे वीबी, बी फॉर बैरियर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इज कॉल्ड बैरियर, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड बैरियर फील्ड, अगर बच्चों लेट विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या है, डी मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर डी लिखा है मैंने, विड्थ ऑफ डिप्लीशन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बच्चों अगर मान लो क्या है, डी है, तो जो बैरियर फील्ड होगी बच्चों ईबी, वो क्या होगा, वीबी बाई डी, ये होगा कि नहीं होगा, अरे इक्वल टू ये होता है ना, इक्वल टू डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा तुम्हारा, वीबी बाई डी, ठीक है। डायग्राम बना लो, बताया था ना कैसे डायग्राम बनता है, बताया था ना। ये जो बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है ना, देखो इसको ओवरकम करना होता है बच्चों, जब आपको करंट फ्लो करवाना है, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल होगा तभी जाकर फ्लो होगी, ठीक है ना। तो कुछ मिनिमम बच्चों वोल्टेज होता है, उसे क्या कहते हो, बैरियर वोल्टेज, ठीक है ना, जिससे ज्यादा तुमको अप्लाई करना होगा तब जाकर करंट फ्लो होगी। तो सिलिकॉन के लिए जो होता है बच्चों वो आता है लगभग 0.7 वोल्ट,
इसको नी वोल्टेज भी कहते हो। अभी बताऊंगा नी वोल्टेज कैसा है, ठीक है, क्यों कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। और जर्मेनियम के लिए बच्चों क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है, ये 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट। आप इसको ऐसा भी कहते हो, सोचो, अरे सुन लो, मतलब क्या हो रहा है, करंट किधर फ्लो हो रही है बच्चों आपकी, ठीक है, कि अगर आप इससे क्रॉस जाओगे तो एक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। किसके कारण आता है बच्चों, आपका ये डिप्लीशन रीजन कारण जो पोटेंशियल है उसी कारण ड्रॉप आता है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन में कितना ड्रॉप आएगा बच्चों, 0.7 का, और जर्मेनियम में कितना आएगा, 0.3 का। अगर आइडियल डायोड मानते हैं तो उसमें कोई ड्रॉप नहीं लेते, अगर आइडियल डायोड मानते हैं उसमें कोई ड्रॉप नहीं लेते, बट वास्तव में क्या होता है इतना ड्रॉप तुम्हारा होता है, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है, लिखो, सॉरी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, हाँ वही मतलब क्या था ये, V वर्सेस X कर्व मान लो, पोटेंशियल ग्राफ है ना। इधर क्या था बच्चों, कौन सी साइड थी तुम्हारी, P साइड थी, याद है, और इधर क्या था तुम्हारा, N साइड था। डिप्लीशन रीजन के अंदर ही बच्चों फील्ड होगी तो उधर ही पोटेंशियल वेरी करेगा, बाद में क्या होगा, पोटेंशियल तुम्हारा कांस्टेंट रह जाएगा। आई बात समझ में, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले। अरे ठीक है बना लो यार, इसमें चित्र का नंबर नहीं मिलता, इसमें सिर्फ इतना होता है कि आप जो लिख रहे हो वाई एक्सिस एक्सिस पर वो ठीक रहे, ठीक है ना। डायग्राम में कुछ मान लो स्पेसिफिक बात है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन पैरेलल हो गई है तो ऐसा लिख लेना, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हो, सुंदरता पर इसमें नंबर नहीं मिलते, लिखो ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट, लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो। अरे किस ले भाई, पढ़ो और पढ़ने दो, ठीक है लिखो ठीक है ना, वो उसको एक्सेस बनाना नहीं आता अभी तक। ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट, a potential barrier of 0.5 volt exists across a PN junction, exists across a PN junction। वो चला गया, क्या नाम है भाई, आरुषि, कोई दिक्कत अभी तक, No, sir. ठीक है ना, लिखो across a PN junction, ठीक है, लिख लिया। पहला लिखो, if depletion region is, पहला पार्ट है, पहला बच्चों पार्ट है, if depletion region is 5 into 10 to the power minus 7 meter wide, if depletion region is 5 into 10 to the power minus 7 meter wide, ठीक है। फाइंड E, फाइंड बैरियर फील्ड, ऐसे लिख लो, फाइंड बैरियर फील्ड, फाइंड बैरियर फील्ड, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बताओ। फाइंड E क्या होगा बच्चों, VD बाई V बाई D, यही होगा कि नहीं होगा। D क्या था, उसका वेट था 0.5 था ना बच्चों ये, और ये क्या था 5 into 10 power minus 7, तो 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलाम, जो भी कह दो, अरे वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आ गई बात समझ में, उसमें पढ़ा था पोटेंशियोमीटर में, बट वो कोर्स में नहीं था, तुमने पढ़ा था। हाँ मैं पढ़ के आ गया, मैंने नहीं दिया था, मैं कह नहीं सकता ऐसी गलती, मैंने नहीं दिया, तुम पढ़कर आए थे, तुमने पूछा था सर पोटेंशियल रेट आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट लिखो,
इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस फ्रॉम एन साइड विद स्पीड, ध्यान देना इसमें बच्चों मैं आंसर तुमको बता दूंगा, तुमको अप्रोच बतानी है, तुमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ऐसा लिखना ना, फ्रॉम एन साइड ऐसे लिखना, एन साइड टू पी साइड नहीं, फ्रॉम एन साइड। एंड इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस जंक्शन फ्रॉम एन साइड विद स्पीड 5 into 10 to the power 5 meter per second. And electron approaches junction from n side with the speed 5 into 10 to the power 5 meter per second. ठीक है, find its speed when it crosses या when it enters p side. Find its speed when it enters p side. ठीक है, क्या स्पीड चेंज होगी बच्चों, क्या स्पीड चेंज होगी? अरे गधे, फोर्स लगेगा ना बैरियर फील्ड में, बैरियर फील्ड में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो एक्सलेट करेगा, रिटार्ड भी कर सकता है। करने दो। तुम इक्वेशन लिखो वास्तव में, ठीक है। अरे भाई अगर फोर्स अपोजिट लगे मोशन के तो रिटार्ड कर सकता है, अगर फोर्स अलोंग द मोशन लगे तो एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। अब तुमको ये पता करना है कौन सा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, क्यू ही हो जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, तो वी भाई इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब पहले ये पता करो कि प्लस a होगा माइनस a होगा। काइनेटिक एनर्जी के साथ ही ना, कैसे? सर वो पी साइड एंटर कर n साइड से एंटर कर रहा है साइड से पी साइड एंटर कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ही ना, q इक्वल्स टू हाफ mv। हाँ, वो बताने वाला, तुम मजा खराब कर दिया तुमने। हाँ देखो, अरे ये बताया था, सुन लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, सॉरी क्या बता रहा था, पोटेंशियल घटने की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है? पोटेंशियल घटने की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल किधर घट रहा है बच्चों? इधर घटा नहीं घट रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फोर्स बच्चों क्या होता है? चार्ज पर फोर्स होता है क्यूई। क्या होता है? क्यूई। क्यू बच्चों में से साइन के साथ रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? माइनस, क्या होगा? माइनस ई इंटू ई। क्या होगा? माइनस ई इंटू ई, ठीक है। मतलब इसको ऐसा लिख दो, ई इंटू माइनस ई, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? इधर लग रहा है उस पर, और वो जा किधर रहा है बच्चों? एन साइड से पी साइड, जा इधर रहा है बच्चों। अरे जा किधर रहा है? इधर रहा है, और फोर्स उधर लग रहा है अपोजिट। जाहिर सी बात है स्पीड क्या हो रही होगी उसकी? कम, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक तो गधों वाला तरीका है। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? अब देखो रिटार्ड हो रहा है ना, फोर्स कितना लग रहा है? ई ही, ठीक है, क्यू ई। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? एफ बाई एम। एम ए क्या है? ठीक है, ये हो गया। अब ये कांस्टेंट, ई कांस्टेंट तक नहीं था बच्चों, ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर माइनस 2as। s क्या है तुम्हारा? डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, ठीक है ना। तो फाइनल स्पीड क्या होगी बच्चों? u स्क्वायर, u पता है तुमको, a क्या है बच्चों तुम्हारा? ठीक है, इंटू टी, ठीक है। तुम क्या बता रहे थे? बताओ। क्यूबी हमारा फंक्शन होता है, हाँ अगर चार्ज हो और सर वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा की होता है। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या होता है बच्चों, वर्क रेडियस थ्योरम से पढ़ा है ना, इससे आसानी से कर सकते हो।
वर्क डन क्या होता है बच्चों? देखो V क्या होता है बच्चों? यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, ये तो होता है। Q चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? QV। बट यहाँ पर वर्क डन निगेटिव आ रहा है, अरे है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? माइनस QV, ठीक है ना, या E की जगह बच्चों ठीक है, चार्ज कितना है? E, ठीक है। और V डायरेक्ट दे रखा है, V की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको क्या रख सकते हो तुम? E इंटू डी भी रख सकते हो, ठीक है। अरे V डायरेक्ट भी दे रखा है, ठीक है, मैं प्रिफर क्या करता हूँ? V डायरेक्ट रख दो। ये क्या हो गया? हाफ एम V स्क्वायर माइनस हाफ एम U स्क्वायर। अरे सब कुछ दे रखा है ना, तो V आ जाएगा आपका। देखो सेम इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, सुन लो, सेम इक्वेशन आ जाएगा अगर क्या करो, इसको m/2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर यही आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई E जगह क्या रख दो? V/d रख दो, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पर m/2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो सेम ही बात है, वो एक लाइन का है, यहाँ पर 2-3 लाइन लिख रहा है। तो स्पीड बच्चों लिख लो, यहाँ पर आ जाएगी 2.7, आंसर लिख लेना। V होगा 2.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। V जो होगा आएगा 2.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कुछ कम हो गई ना बच्चों, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? आरुषि आया समझ में? यस सर। हाँ हाँ, दो तो दे रखा था ना, अरे तो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो बच्चों, हेडिंग डाल लो, करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन, करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन। अब भाई आ गया फिर से क्या? इसी का आ गया, ठीक है, नए लोग आ रहे हैं। करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन। देखो बच्चों बताया था आपको, एक तो बताया था मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता कि नहीं होता बच्चों, क्या कहते हैं उसको? जो मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है, हाँ डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। लिखो पहला क्या बच्चों? डिफ्यूजन करंट। अभी बताऊंगा पी इंजेक्शन डायोड, ठीक है। पी इंजेक्शन में दोस्त जब मेटालिक कनेक्शन लगा देते हैं तो पी इंजेक्शन डायोड बन जाता है वो, ठीक है। लिखो डिफ्यूजन करंट, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। लिखो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। करंट फ्लोइंग ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डायरेक्शन किधर होता था बच्चों? किधर फ्लो हो रहा था करंट? यही इधर ही जा रहा था ना, ये वाला, ये जो ग्रे वाला मार्क बना रहा हूं यही तो है, पी साइड टू एन साइड। अरे होल इधर ही जा रहा है ना बच्चों, तो किधर जा रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पी साइड टू एन साइड। लिखो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी साइड टू एन साइड, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी साइड टू एन साइड। जो वायरल फील्ड बच्चों क्या करती है? इसका अपोज करती है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लेना, जो ईबी है बच्चों, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ईबी अपोजेज इट। ईबी क्या करती है बच्चों? अपोज करती है इसका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, पी टाइप में इसका मतलब ये नहीं सारे होल ही है, कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये क्या था बच्चों? यहाँ पर भाई पी साइड यहाँ पर क्या आ गए थे? निगेटिव आ गए थे, नहीं आ गए थे, और यहाँ पर क्या आ गए थे? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था बच्चों आपके? ऐसा था, और यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ सुन लो, यहाँ पर बच्चों कुछ ये भी बना देते हैं, माइनॉरिटी बना देते हैं कैरियर्स। क्या बना दे यहाँ पर? आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन,
या सिर्फ ऐसा समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ यहाँ पर मैं होल बनाऊं, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा यहाँ पर क्या बनाऊं मैं, माइनॉरिटी बना रहा हूं बच्चों। यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर मान लो यहाँ पर बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो गए तुम्हारे होल। समझो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, सॉरी यहाँ पर माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है, माइनॉरिटी होल। अब देखो बैरियर फील्ड किधर है बच्चों, डायरेक्शन उसकी, अरे लेफ्ट टू राइट करो, इधर, इधर का मतलब क्या है, ये है ना बैरियर फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो होल है बच्चों, इधर इस पर फोर्स इधर लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, इधर लगेगा इस पर फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर जा ही नहीं जाएगा, तो बैरियर फील्ड सपोर्ट कर रही है। और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो वास्तव में जो बैरियर फील्ड है बच्चों, माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। अरे कर रहा है नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखो होल क्या था बच्चों, पॉजिटिव था मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसीलिए बता रहा, इसीलिए लिखा है ना, ईबी क्या करती है, अपोज करती है मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को, और माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसका मतलब बच्चों माइनॉरिटी कैरियर्स कारण भी एक करंट बहती है जो जस्ट अपोजिट होगी मेजॉरिटी कैरियर्स से, उनका फ्लो ही अपोजिट है, तो करंट भी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो दूसरी करंट भी होती है बच्चों, उसको कहते हो ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हो, ड्रिफ्ट करंट। ये किसके कारण बहती है बच्चों, माइनॉरिटी कैरियर। ड्रिफ्ट मतलब जो रुक रुक कर इधर चले जाए, होता है ना ड्रिफ्टिंग, ठीक है ना, कहते हैं ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब इधर से उठकर उधर जा रहा है, अरे होता है नहीं है, ठीक है, हाँ, अरे आगे बात समझ में। तो इसको क्या कहते हो, ड्रिफ्ट करंट। अब जनरली क्या होता है बच्चों, देखो माइनॉरिटी कैरियर्स कम है, सुन लो, अरे भाई देवता सुन लो, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, कम है, बट उनको ईबी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा है, बट ईबी क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो दोनों बच्चों क्या होते हैं, जो डिफ्यूजन करंट और जो ड्रिफ्ट करंट है बच्चों, वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक का नंबर ज्यादा है बट अपोज कर रहा है, दूसरे का नंबर कम है बट सपोर्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बच्चों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, दोनों अपोजिट है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए स्टेडी स्टेट में नेट करंट क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और होल बच्चों ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वो क्या रहा है, जितनी डिफ्यूजन बह रही है उतना ही ड्रिफ्ट अपोजिट बह रही है, तो नेट कितना हो जा रहा है, जीरो, ठीक है। ओके लिखो, चित्र क्या बनाओगे, समझ लिया ना, अरे प्रीवियस जो चित्र है उसी हिसाब से है ना, ठीक है लिखो, सब चित्र ही बोलते हैं, लिखो यहाँ पर 12th पास होके जाओगे भोजपुरी में बोलोगे, ठीक है लिखो, करंट फ्लोइंग ड्यू टू, दूसरा लिखो ड्रिफ्ट करंट, दूसरा लिखो बच्चों ड्रिफ्ट करंट। करंट फ्लोइंग पीएन जंक्शन, पहला लिखो बच्चों डिफ्यूजन, दूसरा लिखो ड्रिफ्ट करंट। लिख लिया, क्या लिखेंगे इसमें, करंट फ्लोइंग ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है ना, करंट फ्लोइंग ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। इस डायरेक्शन इज अलोंग, किधर होगी बच्चों, उसकी तो पी से एन थी, इसकी किधर होगी, एन टू पी, ठीक है लिखो, इस डायरेक्शन इज अलोंग एन साइड टू पी साइड, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एन साइड टू पी साइड। अरे आई बात समझ में, ठीक है ना, नोट में लिख लेना बच्चों, हाँ सॉरी हाँ लिख लेना, बैरियर फील्ड सपोर्ट्स इट, या ब्रैकेट में लिख लेना ईबी सपोर्ट्स इट, हाँ हाँ ठीक है, ईबी क्या है, सपोर्ट्स इट, लिख लिया, नोट में लिखो, इन स्टेडी स्टेट, नोट में लिखो, इन स्टेडी स्टेट आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, ये लिख लेना, इन स्टेडी स्टेट
I diffusion is equal to I drift. So net current is 0. So net current is 0. In steady state डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं, बताया था अभी। तो नेट करंट क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, लिखो पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन बताया था ना आपको। ठीक है, आरुषि यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड। देखो बच्चों, पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड में आधा तोड़ के दे दो उसको। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और पीएन जंक्शन बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, बताया था अभी। बताओ, अरे बताओ क्या होता है डायोड और? हाँ, मान लो ये पीएन जंक्शन था ना तुम्हारा, इधर पी था, इधर क्या था, एन था। ये ऐसा ही बनाया था। इसमें बच्चों वायर तो कनेक्ट कर नहीं सकते, इसीलिए करते हैं यहाँ पर मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाते हो। क्या लगाते हो, मेटालिक कॉन्टैक्ट। अभी ये क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों बोलते हो इसे? इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक तो क्या है पी और दूसरा एन। वो रेक्टिफायर है। ठीक है, हाँ इसका यूज है, इसका यूज है, बताएंगे इसका यूज के बारे में। अरे ठीक है, एक ट्रायोड वाल्व भी था, ट्रायोड वाल्व की जगह ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है ना, पहले ट्रायोड यूज होता था, उसमें 3 टर्मिनल थे। ठीक है, तो डायोड किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल। लिखो, ट्रांजिस्टर बताऊंगा, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। हाँ लिखो, ए पीएन जंक्शन डायोड is a PN junction. A PN junction diode is a PN junction with metallic contacts. With metallic contacts for external connection. With metallic contacts for external connection. टर्मिनल का मतलब दूसरा हुआ ना, कॉन्टैक्ट, मेटालिक कॉन्टैक्ट्स फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, देखो अगर मान लो, सुन लो, स्टेडी स्टेट बच्चों उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जो अगर सुन लो सब्सटेंशियल करंट तुमको फ्लो करानी है, तो तुमको मेजॉरिटी कैरियर्स का यूज करना पड़ेगा, और उन्हीं कारण करंट किधर फ्लो होती है बच्चों, पी साइड टू एन साइड। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। तो देखो इसका बच्चों जो सिंबल होता है ना पीएन जंक्शन का, ऐसा होता है, इसको ही बना लेना ऊपर वाले को भी। इसका जो सिंबल होता है बच्चों ऐसा होता है, हाँ ऐसा एरो टाइप का होता है। जो एरो की डायरेक्शन है वही क्या है, करंट फ्लो की डायरेक्शन। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी बच्चों, हाँ इधर से इधर। हाँ बताऊंगा अभी, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ठीक है, अरे लिख लो भाई सिंबल, सदमे में रहते हो। अरे ये क्या है बच्चों, ये वाला क्या है बच्चों तुम्हारा, अरे ये साइड क्या है, ये पी है ना, और ये क्या है एन। उतना याद नहीं, उतना याद उसमें लिखा रहता है, एक ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है वो। ठीक है, अरे हो गया, फिर डाल लो बच्चों बायसिंग। दस मिनट का काम है उसमें, और क्या करते हो, डायोड लगाते हो, रजिस्टर लगाते हो, क्या उसमें जोड़ते हो, ब्रेडबोर्ड ये तो यूज किए होगे। बायसिंग ऑफ डायोड, अरे गधो लिखो, बायसिंग ऑफ डायोड, बायसिंग ऑफ डायोड। देखो, अरे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं इस तरह, नहीं समझ लो। ठीक है, गारंटीड बता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है,
मेजॉरिटी जगह इनकम्प्लीट दिया है। देखो फॉरवर्ड बायसिंग पहले समझ लेते हैं, इसके बाद जो समझाएंगा वही लिखाऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना, करंट के फ्लो को फॉरवर्ड करता है, ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट करता है। करंट के फ्लो क्या करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा करंट के फ्लो को सपोर्ट कब होगा बच्चों, करंट के, हाँ वो कैसे कम होगा, हाँ देखो अगर ऐसा समझ लो, यहां पर बच्चों में अगर पॉजिटिव लगा दो तो यहां पर तो होल है, यहां पर पॉजिटिव वाले क्या करेगा बच्चों, जो यहां पर निगेटिव लगा दो तो फील्ड इधर जनरेट करेगा, ठीक है, तो भाई ये इधर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, अरे है ना इलेक्ट्रॉन, उसके कारण भी करंट किधर होगी, इधर ही होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर पी साइड में पॉजिटिव कर दूं और एन साइड क्या कर दूं, निगेटिव कर दूं, तो करंट का फ्लो बच्चों सपोर्ट होगा, करंट के फ्लो को ये सपोर्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अब मेजॉरिटी जगह इतना ही लिखा रहता है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। बट सोचो करंट हमेशा लूप में फ्लो होता है बच्चों, ये तो सिर्फ डायोड के अंदर की बात है, मान लो न्यूट्रलाइज भी हो गया तो तुम्हारा जो है होल मान लो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गया, तो एक होल चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कुछ देर बाद तो गायब हो जाएंगे सारे, रिकम्पनसेट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, अरे इसीलिए तो क्या होता है, तुम्हारी करंट लूप में बहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अरे यही बात समझ में, देखो तो उसको कैसे समझते हैं समझो, जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या बच्चों, होल्स है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बना रहा, उसका मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे है मान लो, ठीक है। तो जब यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पर होल और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाते हैं, कंबाइन, तो न्यूट्रलाइज कर दिए, तो यहाँ पर बच्चों पी साइड क्या हो गया, एक होल कम हो गया, और एन साइड क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पर ऐसा किया हो ना, यहाँ पर बच्चों क्या किए हो, पॉजिटिव लगाए हो, और यहाँ पर क्या किए हो, निगेटिव लगाए हो। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, मुझे होल को कंपनसेट करना है। होता क्या है, यहाँ पर जंक्शन के नजदीक, ध्यान देना इसको हम कहते हैं, समझ पा रहे हो, किसी ने देखा नहीं है बॉन्ड टूटते हुए, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करते हैं इसको, कि यहाँ पर जंक्शन के नजदीक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन होता कि नहीं होता, तो अगर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो होल बन गया, और एक क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे बॉन्ड का मतलब क्या था बच्चों, ऐसा था, ठीक है। अगर मान लो ब्रेक करने का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो बच्चों, एक होल बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। तो क्या मानते हैं, यहां पर बच्चों एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो क्या बना तुमको, होल मिला, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। होल क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर चलाया, होल कंपनसेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर एन साइड का भी कंपनसेशन करना है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, हाँ रिपेल करेगा ना निगेटिव वाले को, तो किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, एक तुम्हारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, हाँ। अरे अरे बात समझ में, बॉन्ड टूटते रहेंगे, बनते भी रहेंगे, कैसे, जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड बनता कि नहीं बनता, अरे बॉन्ड बन रहा है और टूट भी रहा है, अरे अरे बात समझ में। तो देखो जो एक्सटर्नल सर्किट है बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे भाई तुम्हारी, किससे कारण भाई, इलेक्ट्रॉन कारण, अरे भाई यहाँ पर होल थोड़ी है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन कारण भाई, और किधर बच्चों भाई, इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो करंट फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, तो करंट फ्लो क्या होगा, इधर होगा। खुद भी सोच लो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल बोथ के कारण हो रहा है, अंदर जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल बोथ के कारण हो रहा है, बाहर बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, अरे बाहर तो मेटेलिक कंडक्टर है, अरे यही बात समझ में। तो ये बच्चों कंप्लीट साइकिल हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ।
अरे आई बात समझ में? ठीक है, बस यही लिखना है बच्चों हमको। इस चित्र को बना लो। समझ में आया ऋषि इसको कैसे हुआ करंट फ्लो? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट पेन से बना लेना अगर दूसरा पेन है। ठीक है, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। दा विंची मार्कर से नहीं बना, ठीक है। दा विंची आविष्कारक था, समझ पाए हो? अरे उसने कई, हाँ उसने कई आविष्कार, वो सिर्फ ऐसा नहीं था। जो अच्छा डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर के लिए आपको इंजीनियरिंग भी करनी होगी ना, थोड़ी है। जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको बिल्डिंग मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है। सिविल वाले नहीं, हाँ मतलब होता है उनका, हाँ आर्किटेक्चर वाले जो होते हैं, कुछ तुमको मालूम होगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कैसा भी उल जलूल डायग्राम बना दो, कह दो ये बनाओ। इंजीनियर को दे दो, बनाओ, मेरा काम तो हो गया, मैंने ड्राइंग बना दी। 2 साल में हाँ। लिख लिया? ठीक है, लिखो, अरे लिखो भाई। A junction is said to be forward bias. मेरा एक दोस्त था बियासिंग करता था, मैंने कहा बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बियासिंग लिखो। A junction is said to be forward biased. कब होगा बच्चों? तो कब होगा फॉरवर्ड बायस? हाँ, जब P पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे P फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखो। When P side connected to positive terminal, junction is said to be forward bias when P side is connected to positive terminal and N side is connected to negative terminal of battery. N side is connected to negative terminal of battery. ठीक है, अब देखो बच्चों, अरे यारी बात समझ में, अभी क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चों? बैरियर फील्ड क्या होगी? अपोजिट। अरे देख लेना, ऐसे लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना चित्र में, ये एक्सटर्नल है बच्चों, और ये क्या है, बैरियर क्या है बच्चों तुम्हारा? अपोजिट। तो बच्चों देखो दोनों अपोज कर रही है, तो पहले जितना थी उससे कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? भाई ई क्या होता था तुम्हारा? V इंटू डी। अरे भाई ई क्या होता था? V इंटू डी। अगर ई कम हुआ तो डी भी क्या होगा बच्चों? कम होगा, ठीक है ना? तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी तुम्हारी? कम हो जाएगी। अरे यारी बात समझ में? या इसको ऐसा कहते हैं, जो डिप्लीशन बच्चों रीजन था उसका जो पोटेंशियल था, सुन लो, बैरियर पोटेंशियल था, क्या कर रहा था? फ्लो को अपोज कर रहा था। फ्लो का अपोज मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, तो रेजिस्टेंस कम हो ज्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा। अरे क्योंकि अपोजिशन क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ में? ठीक है, इसी को ऐसा भी कहते हैं कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो रही है। ठीक, हाँ मतलब एक साइड को तुमने बायस, मतलब होता है ना कि पार्शियल, एक साइड को तुमने पॉजिटिव कर दिया, दूसरे को नेगेटिव कर दिया। हाँ, अरे सॉरी, ईवीडी लिख दिया। देखो ऐसे ऐसे समझ लो बच्चों, यहां पर क्या हो जा रहा है, सुन लो, अभी क्या हो रहा है? सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना? इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, थोड़ा गलत एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। इक्वल टू V/D होता है। देखो हो क्या रहा है कि अभी बच्चों क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन क्या था? जहां पर आपके कैरियर्स नहीं है, ठीक है? अभी क्या कर रहा है बच्चों? कैरियर्स को पुश कर रहा है। तो वो रीजन जहां पर कैरियर्स नहीं है, वो रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिड्यूस हो जाएगा। पिछले बार क्यों हो रहा? तब भी तो
कहाँ तो पहले होल्स पुश होते थे। कहाँ पर कोई फील्ड थोड़ी अप्लाई किया तुमने, अपोज कर रहा था ना उसके फ्लो को बैरियर। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ठीक है, अरे भाई अभी क्या करेगा ये एक्सटर्नल वाला, क्या करेगा कैरियर्स को, क्या करेगा जंक्शन की ओर, क्या करेगा बच्चों पुश करेगा। तो जंक्शन के नजदीक जो है बच्चों, जहां पर चार्ज कैरियर्स नहीं थे और ना के बराबर थे, वह चार्ज कैरियर्स की नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के बारे में लिखते हैं बच्चों, क्या रिवर्स वैसे बढ़ जाएगा, मान लो अपोज कर रहा है तो क्या होगा, हाँ लिखो, अरे लिख लिया ना, लिखो इसमें इन दिस केस, इन फॉरवर्ड बायस लिख लो, इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यही बच्चों बताकर छोड़ रहा हूं, ठीक है, अरे ये बताकर छोड़ रहा हूं, लिखो इन दिस केस एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड सपोर्ट्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, अप्लाइड फील्ड supports flow of majority carriers and opposes flow of minority carriers and opposes flow of minority carriers। अरे भाई मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही तो माइनॉरिटी क्या करेगी, अपोज, and oppose flow of minority carriers। in this case width of depletion region is reduced, in this case width of depletion region is reduced and resistance to current flow is, width of depletion region is reduced, और क्या कह सकते हैं, resistance to current flow is reduced, और resistance to current flow is reduced। लिख लिया, अरे आई बात समझ में, resistance to current flow is reduced। एक लाइन छोड़ करके लिखो, ठीक है ऐसा लिखो, इसके बाद इसमें उसी में लाइन में उसी में लिखो, सो करंट इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर फ्लोज, तो सब्सटेंशियल बच्चों करंट बहती है, सो करंट इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर फ्लोज, मिली एम्पियर के ऑर्डर मतलब 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर ऐसा बहती है, सो करंट इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर फ्लोज। लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बताना तुमको बाहर करंट कैसे बहती है, ठीक है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है ना, लिख लो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, अरे कमी हो गई ना तो कंपनसेट करना होगा, क्या करते हैं, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। लिखो लिखो, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अप इन p region near positive terminal of battery, for each electron hole combination a covalent bond breaks near, sorry, in p region, covalent bond breaks in p region near positive terminal of battery, यहां पर टूटता है बच्चों, in p region near positive terminal of battery, in p region near positive terminal of battery, and whole electron pair is produced, and whole electron pair is produced, and whole electron pair is produced। लिख लिया, electron enters positive terminal of battery, electron enters positive terminal of battery, अरे यही बताया था ना, इलेक्ट्रॉन इंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड होल इंटर्स पी साइड, एंड होल इंटर्स पी साइड, ठीक है, होल इंटर्स पी साइड। इन दिस वे लॉस ऑफ होल इज कंपनसेटेड, इन दिस वे लॉस ऑफ होल इज कंपनसेटेड, लॉस हुआ था ना होल का, वो कंपनसेट हो गया, लॉस ऑफ होल इज कंपनसेटेड। To compensate loss of electron in n side, to compensate loss of electron in n side, and electron enters n side, an electron enters n side,
एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन साइड, कहां से एंटर करता है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लिख लिया? सो लिख लो, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके लिखना। सो इनसाइड पीएन जंक्शन, so inside PN junction current flows due to hole and electron both. So inside PN junction current flows due to electron and hole both, but outside circuit, outside, but in outer circuit लिखो, but in outer circuit या external circuit, but in outer circuit current flows due to electrons only, ठीक है, current flows due to देखो बच्चों, ये ग्राफ बना लो, लास्ट है, ठीक है, ये ग्राफ देखो बच्चों, ये V क्या है? तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज है। क्या है तुम्हारा? अप्लाइड वोल्टेज है। ये तुमने पॉजिटिव साइड बनाया ना, तो जो फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज क्या मानते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं, रिवर्स बायस में क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। और देखो बच्चों सुन लो, दो इंपॉर्टेंट बात दिख रही है। पहली बात तो करंट तुम्हारी तुरंत नहीं बढ़ रही है, कुछ, हाँ देखो बहुत कम है शुरुआत में, एक मिनिमम वोल्टेज तुमने अप्लाई किया, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ी, ठीक है ना। याद है क्या कहते थे इसको? नी वोल्टेज। अरे बताया था ना कि देखो यहाँ देखो ऐसे होता नहीं, घुटना ऐसे, उसके बाद निकलता, तो यहाँ पर इसका मतलब घुटना ही है, ठीक है, हाँ नी वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है तुम्हारा मेन बॉडी पार्ट आता है, तो यहाँ पर देखो उसके बाद ही बच्चों करंट आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, ये सिलिकॉन के लिए क्या होता था 0.7, जर्मेनियम के लिए क्या होता था 0.3। करंट बच्चों मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट बहेगी तो वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।